स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में सबसे पहले मैं मैथमेटिकल जितना सेक्शन लास्ट क्लास में कराया था, पहले एक बार उसका ब्रीफ रिव्यू लूंगा। ब्रीफ रिव्यू लेने के बाद, ब्रीफ रिव्यू करने के बाद हम लोग आज के सेक्शन पे चलेंगे, आज के क्वेश्चंस करेंगे। बैठ जाओ बेटा। नाउ सबसे पहला जो टॉपिक था हमने लास्ट टाइम मैथमेटिकली किया था, वो क्या मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव को आप लिखते कैसे हो? डेरिवेटिव को आप लिखते हो डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी ऑफ समथिंग की फॉर्म में, डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी की फॉर्म में। सबसे पहला जो फॉर्मूला था इसका, वो मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, द रिलेशन इज एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर एन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, द रिलेशन इज एन टी टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू पावर एन भी लिख सकते हो, रिलेशन हो जाएगा एन वाई टू पावर एन माइनस वन। इसके बेसिक एग्जांपल्स मैंने बताए थे। एक्स टू पावर सिक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, सिक्स एक्स टू पावर सिक्स माइनस वन। एक्स टी टू पावर फोर का फोर टी टू पावर फोर माइनस वन। टी टू पावर माइनस सिक्स का माइनस सिक्स टी टू पावर माइनस सिक्स माइनस वन। इसमें तीन फॉर्मूलाज मैंने बोले थे, तीन इसकी क्वेश्चंस हैं जो एज अ फॉर्मूला याद करने हैं आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वो कितना हो जाता है, वन। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वो कितना होता है, वन बाई टू रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स वो कितना होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सो पहला मेजर फॉर्मूला ये था। दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाता है, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट क्या करता था, रेट ऑफ चेंज। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वो कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज नहीं होता तो उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होगा, जीरो। इसके अलावा जितने थे वो सब डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी याद करने, प्रूफ सबके मैथ्स में करोगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टैन का सीकेंड स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक। इसके अलावा लॉग के, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, अगर कुछ नहीं लिखते तो बेस कौन सा होता है, ई। लॉग बेस ई एक्स का वन बाई एक्स, लॉग बेस बी एक्स का वन बाई एक्स लॉग बी। लॉग बेस जैसे फॉर एग्जांपल लॉग बेस थ्री एक्स का करना है, वन बाई एक्स लॉग थ्री। ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स लॉग ए। ये ज्यादा यूज नहीं होगा, सबसे मेजरली जो यूज होगा वो ये फर्स्ट और ये सेकंड। 95% क्वेश्चंस में यही दोनों इस्तेमाल होंगे। ठीक। मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, इसके बाद दो टेक्निक्स लास्ट क्लास में हमने की थी। पहली टेक्निक की थी, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। इस जैसे 5x क्यूब, 5x क्यूब में 5 बाहर आ गया, x क्यूब को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। 70 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो 7 बाहर आ गया, t को डिफरेंशिएट कर दिया। 4 sin t, 4 इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन हमने cos लिख दिया। ये हमने लास्ट टाइम किया था। इसी तरह 6x टू पावर 7, 6 बाहर आ गया, x टू पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7, x टू पावर 7 माइनस 1 मतलब 7x टू पावर 6। ये सबको क्लियर था। दूसरा मैंने आपको बताया था, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तब आप, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, सिंपली दोनों को ब्रैकेट खोल सकते हो। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 6x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4। करें अलग अलग, 6 बाहर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर x का डिफरेंशिएशन और अकेला कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। सो दो सबको इंडिविजुअल फॉर्मूलाज लगाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? इसी के मैंने एक आध एग्जाम्पल किया था। ये सबको समझ में आ गए थे? आ जाते हैं इसके आज थोड़े से और एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर बचे हुए रूल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आज जो मैं करने जा रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स। करोगे क्या, ब्रैकेट ओपन कर दोगे। ब्रैकेट ओपन कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा टाइम पे आया करो प्लीज, रूट एक्स के साथ ब्रैकेट खोलो, रूट एक्स इंटू एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, बस सामने बैठ जा पूरी जगह। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू पावर हाफ,
एक्स टू पावर हाफ इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स टू द पावर 3/2 माइनस रूट एक्स इंटू 1/x कितना कट के हो गया 1/√x 1/√x इंटू एक्स ऊपर आ गया रूट एक्स 1/x और 1/√x का प्रोडक्ट 1/x टू पावर 3/2 मानते हो। इतना बेसिक आता है आप सबको, हाँ जी, इतना एक्सपोनेंट्स आता है ना कि मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम पावर क्या करते हो ऐड, डिवाइड होता है तो बेस सेम पावर क्या करते हो सबट्रैक्ट। तो दोबारा देखो, पहले मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपनिंग की है। रूट एक्स इंटू एक्स कितना हुआ, बेस सेम पावर ऐड, इसकी पावर हाफ इसकी पावर 1 ऐड करोगे 3/2, फिर रूट एक्स इंटू 1/x इसकी पावर हाफ इसकी पावर 1 सिंप्लीफाई करो नीचे आ जाएगा पावर हाफ 1/√x इंटू एक्स अगेन सिंप्लीफाई करो पावर 1 पावर हाफ सिंप्लीफाई करोगे पावर हाफ 1/x 1/√x x इंटू रूट एक्स एक्स टू पावर 3/2। नाउ सेपरेट, ये हुआ d/dx ऑफ x टू पावर 3/2 माइनस d/dx ऑफ x टू पावर -1/2 प्लस d/dx ऑफ x टू पावर 1/2 माइनस d/dx ऑफ x टू द पावर -3/2 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट कर दीजिए, x टू पावर n का फॉर्मूला n 3/2x 1/2 अच्छा आप आंसर बता रहे हो, ठीक है। n x टू द पावर n -1 फिर माइनस अपनी जगह पे माइनस हाफ का n x टू द पावर n -1 फिर प्लस समय बेटे n x टू द पावर n -1 फिर माइनस n x टू द पावर n -1। मानते हो? ये बताओ पहले, यहां तक कोई दिक्कत है? एक एक स्टेप दोबारा। x टू पावर 3/2 कितना हुआ, 3/2 हो गया n, सो 3/2 x टू द पावर 3/2 -1 3/2 -1 कितना हो गया 1/2 ये हो गया, माइनस x टू पावर माइनस हाफ n की जगह कितना हुआ माइनस हाफ x टू पावर माइनस हाफ -1 कितना हो गया -3/2। ब्रैकेट लगा दो ताकि गलती ना हो, प्लस x टू पावर हाफ x टू पावर हाफ -1 माइनस अपनी जगह पे x टू पावर -3/2 x टू पावर -3/2 -1 -3/2 कितना हो गया -5/2। ठीक, अब वैल्यू डालें 3/2 x टू पावर हाफ का मतलब रूट एक्स जी, वो हाफ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कौन सा बेटे पहला 3/2 x टू पावर 3/2 -1 3/2 -1 प्लस हाफ होता है ना बेटा, अच्छा हाँ। ठीक है। ये हो गया प्लस 1/2 x टू पावर -3/2, मैं यहां रफ में कर देता हूं तुम्हारे लिए। x टू पावर -3/2 का मतलब क्या हुआ 1/x टू पावर 3/2, isn't it? x टू पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, x टू पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ x रूट x, isn't it? 3/2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस हाफ, सो पावर 1 और पावर हाफ, तो ये हो गया 1/2x रूट x प्लस हाफ x टू पावर माइनस हाफ नीचे आके रूट x प्लस 3/2 x टू पावर नीचे चला गया स्क्वायर रूट x। सिंप्लीफाइड फॉर्म x टू पावर -5/2 को क्या लिख सकते हैं, -5/2 का मतलब हुआ 1/x टू पावर 5/2 5/2 क्या होता है 5/2 क्या होता है 2.5, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, सो पावर 2 और पावर हाफ, सो x स्क्वायर रूट x। समझ में आ गई? यहां पे भी छोड़ सकते हो, मना नहीं है, बट सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? एक ये लिखिए और एक मैं लिख रहा हूं वो आप करिए कंप्लीट। d/dx ऑफ x -1/x का
x माइनस 1/√x का होल क्यूब। ये कंप्लीट कीजिए, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को कोई बात नहीं, आप स्टेप्स चेक करो। आपके पास है x माइनस 1/√x का होल क्यूब, d/dx ऑफ, स्टेप्स चेक कीजिएगा, जिसका हो गया x माइनस 1/√x का होल क्यूब। पहले सिंप्लीफाई, d/dx ऑफ आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, ये x टू पावर हाफ है, उसका क्यूब क्या हो जाएगा, x टू पावर 3/2, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अभी सिंप्लीफिकेशन पहले करेंगे, डिफरेंशिएशन तो बात की बात है। ये हुआ x क्यूब x टू पावर माइनस 3/2, ये रूट एक्स से x कट के ऊपर रूट एक्स आ गया, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस 3x टू पावर 3/2 प्लस 3, रूट एक्स कट गया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर माइनस 3/2 का माइनस 3/2 एक्स टू पावर माइनस 3/2 माइनस 1, फिर माइनस 3 एक्स टू पावर 3/2 का 3/2 एक्स टू पावर 3/2 माइनस 1 प्लस अकेला 3 मारा गया, नो प्रॉब्लम। सिंप्लीफाई करना अब इसके बाद, 3x स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स टू पावर माइनस 5/2 माइनस 9/2 एक्स टू पावर 1/2। यहां पे भी छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और 3x स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 9/2 रूट एक्स, यहां पे भी छोड़ सकते हो, चॉइस आपकी है। लॉजिकली समझ में आ गया, क्लियर है कैसे होना है। सो बेसिकली अभी तक हमने दो रूल्स पढ़े, अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आप फंक्शन की क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। दूसरा रूल, अगर कुछ फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो आप क्या करोगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दोगे। एक और एग्जांपल देखो इसी का, सपोज करो मेरे को आता है d/dx ऑफ x टू पावर 5/3 प्लस e टू पावर x प्लस 7 टू पावर x प्लस tan x। कुछ नहीं करना, अलग अलग करना है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाने हैं। x टू पावर 5/3 का डिफरेंशिएशन होगा e टू पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, 7 टू पावर x का डेरिवेटिव होगा और tan x का डेरिवेटिव होगा। करें अलग अलग, x टू पावर 5/3 का हुआ x टू 5/3, x टू पावर 5/3 माइनस 1 कितना हुआ, 2/3। e टू पावर x का कितना हुआ, e टू पावर x, 7 टू पावर x का 7 टू पावर x log 7 और tan x का कितना हुआ, secant स्क्वायर x। समाप्ति, इजी। सो अलग अलग करके सीधा डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं, यहीं छोड़ना है, दैट्स इट। समझ में आ गया ना, मुश्किल नहीं है, दोनों समझ में आ गए, दोनों रूल्स। अब आ जाते हैं तीसरे रूल पे। 2 मिनट रुक जाइए, अगर रहता है तो बाद में टाइम दूंगा बेटा लिखने का। सामने समझिए थर्ड रूल, तीसरा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ध्यान देंगे सब लोग, नाम से ही क्लियर है। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हुआ, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तब आप कैसे उसको सेपरेट करेंगे। आपके पास है d/dx ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अनदर फंक्शन, d/dx ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अनदर फंक्शन
इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन छोड़ दीजिए, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस सेकंड को छोड़ दीजिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सपोज करो, आपको मैं लिखने का टाइम दूंगा, प्लीज सामने देखिएगा। आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन कौन सा है एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन कौन सा है साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस सेकंड छोड़ दीजिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए। यही फॉर्मूला लिखा मैंने ऊपर। फर्स्ट छोड़ना है, सेकंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड छोड़ना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले सेकंड बाद में फर्स्ट, क्योंकि बीच में प्लस है ना, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी फर्स्ट लो, किसी को भी सेकंड लो, डज नॉट मैटर। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। तो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। सिंपल, नो वरीज। और देखो, सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक तरीका ब्रैकेट खोल दो, अलग अलग कर दो। एक तरीका ब्रैकेट खोल दो, अलग अलग कर दो, जैसे अभी पहले कर रहे थे। दूसरा तरीका प्रोडक्ट रूल लगा दो। आप दो फंक्शंस मान लो, एक फंक्शन हो गया ये, एक फंक्शन हो गया ये। तो फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड छोड़ दिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड छोड़ा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। ये कितना आया x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, x का 1 और 1 का 0। सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और एग्जाम्पल देखो, सपोज मेरे पास है डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट टी। ब्रैकेट खोल के अलग अलग कर सकते हो, आपकी कॉल है, उससे भी हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट छोड़ दीजिए, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस सेकंड छोड़ दीजिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए। फर्स्ट छोड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड छोड़ा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, करिए डिफरेंशिएट। टी स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे, रूट टी का 1/2 रूट टी बोला था ना, एज अ फॉर्मूला याद रखो। ये रूट टी एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t, और 1 अकेला रह गया, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया था 0। ब्रैकेट खोलो, आंसर निकल गया। लॉजिक समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखो इसी बात पे। आपके पास होता है डी बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी। इसको आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी लिख सकते हो, साइन टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी। अब ये दो फंक्शंस का क्या हो गया, प्रोडक्ट, और दोनों किसके बराबर हैं, साइन के। तो रिजल्ट क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। करो मल्टीप्लाई, साइन टी एज इट इज, साइन का कितना होता है कॉस,
प्लस दूसरा साइन टी फिर एज इट इज इंटू फिर से कॉस, ये आ गया 2 sin t cos t। अगर ट्रिग्नोमेट्री की है तो ये आइडेंटिटी हो गई sin 2t। 11th की ट्रिग्नोमेट्री की है तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है साइन ऑफ डबल एंगल। अगर नहीं की है अभी ट्रिगो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, 2 sin t cos t तक बहुत है। ये ट्रिगो की आइडेंटिटी लगाई है लास्ट में मैंने। लॉजिक समझ में आ गया यहां तक? ऑनलाइन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? सो पहला रूल मैंने क्या बताया, कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। दूसरा रूल क्या बताया, दूसरा रूल बोलो, अगर दो फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो डेरिवेटिव में ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट छोड़ोगे सेकंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड छोड़ोगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट। समझ में आया? इतना लिखो पहले प्लीज। नेक्स्ट, अगला जो रूल है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल या डिविडेंड रूल। क्वोशिएंट रूल या डिविडेंड रूल क्या होता है? ये क्वोशिएंट रूल नाम से ही क्लियर है। डिविडेंड मतलब दो फंक्शंस क्या होंगे, डिवाइड होंगे। जब दो फंक्शंस डिवाइड होंगे तब ये लगेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। लिखो नहीं, समझो पहले। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। कभी भी एफ एक्स जी एक्स की फॉर्म में याद मत करना। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट किसी को भी लो, सेकंड किसी को भी लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इसमें बीच में माइनस का साइन है। तो ध्यान से लेना, डिनोमिनेटर पहले आएगा, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, एक फंक्शन कौन सा x, दूसरा फंक्शन कौन सा x प्लस 1। क्या करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्या ये समझ में आता है सबको? सिंप्लीफाई करो, x प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर नहीं, एक्सपैंड कभी नहीं करना बेटा, हमेशा जब भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में होना तो फैक्टराइज्ड रहने दिया करो, एक्सपेंशन मत किया करो। अब इसमें ऊपर कैंसिलेशंस हो रही हैं, सिर्फ 1 बचेगा, आपके पास आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कट जाएगा ना ब्रैकेट खोलने पे। ठीक, एक और देखो, सपोज आपके पास है डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अगेन दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लगेगा डिविडेंड रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी टी ऑफ
डिनोमिनेटर। ऐसे याद रखो, एफ जी में याद मत करना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में याद करना। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, वन का कितना हुआ? 0, माइनस टी स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t और वन का क्या हुआ? 0 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ब्रैकेट मत खोलो, देखो दिख रहा है 2t कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, 2t कॉमन ले लो, फैक्टराइज करो जितना कर सकते हो। टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, 2 इंटू 2t हो गया 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। एक छोटी सी बात और याद रखो, कभी किसी क्वेश्चन में आपको x दिख जाए, y दिख जाए, t दिख जाए, z दिख जाए, ये वेरिएबल्स की कैटेगरी में हम यूज करते हैं। कहीं a b c दिख जाए, ये कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि आप डिफरेंशिएट कीजिए d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बोला डिफरेंशिएट करो। तो ए बी सी डी अंदर बंदर चंगड़ दंगर, इन चारों को आप क्या मानोगे? कांस्टेंट्स। और x को क्या मानोगे? वेरिएबल। तो यहां पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो प्रोडक्ट रूल कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहला छोड़ें दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरा छोड़ें पहले को डिफरेंशिएट, करें मल्टीप्लाई, ax प्लस बी एज इट इज, c कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 और d का 0, अकेला कांस्टेंट मारा गया। मैं जान के पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि कौन सी चीज क्या हुई है। प्लस cx प्लस डी एज इट इज, a कांस्टेंट x का कितना हुआ? 1 और b का डेरिवेटिव 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, c बचा यहां सिर्फ acx प्लस bc प्लस उधर a बचा acx प्लस ad। तो रिजल्ट आपके पास आ गया 2acx प्लस bc प्लस ad। समझ में आया? सो जब भी बोला हो a b c d को क्या मानोगे? हमेशा कांस्टेंट्स। इसी तरह से सपोज आपके पास है d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अच्छा, ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो वेरिएबल हो, अगर होंगे तो वो बोलेगा कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। सो डिवाइड अगर हो रहा है तो क्या लगेगा? डिविडेंड रूल। डिविडेंड रूल दोबारा क्या था? डिविडेंड रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या लिखते हो? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बिना कैलकुलस स्ट्रॉन्ग किए हम लोग फिजिक्स सोच भी नहीं सकते। बिना कैलकुलस स्ट्रॉन्ग किए आप फिजिक्स सोच भी नहीं सकते, कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएंगे, फुद्दू पोपट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, जैसे थोड़े से टफ हुए क्वेश्चन समझ में आने बंद हो जाएंगे बिना कैलकुलस के। सो कैलकुलस आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट खोलिए, डिफरेंशिएट कीजिए, सी एक्स प्लस डी अपनी जगह पे, ए कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ए एक्स प्लस बी, सी कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 और d का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी तो होल स्क्वायर। इसका तो कुछ नहीं करना। ब्रैकेट ओपन, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी
डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आपके पास रिजल्ट आ गया ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। लॉजिक समझ में आया बेटा? रूल समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको रूल्स क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है? प्लीज इसको अपने हाथ से लिखिए, कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट अगला है जी चेन रूल। सबसे आसान, कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नहीं होते। ये क्या रूल है? ध्यान देना बेटा, ध्यान से समझो। लिखने का काम आराम से टाइम दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में एक्सप्लेन होगा। सपोज करो आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप करेंगे सर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट खोल दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सुनो, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया और अब अलग अलग कर दें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। करें डिफरेंशिएट। एक्स टू पावर 4 का बेटा कितना हो गया? 4x क्यूब। अकेला 1 मारा गया, 2 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कितना हुआ? 2x। कितना आया? 4x क्यूब प्लस 4x। सिंपल, सो सिंपल, सो लवली। सपोज ये पावर 2 की जगह 3 होती तो क्यूब लगा लेते, पावर 4 होती तो स्क्वायर करके फिर से स्क्वायर कर लेते, पावर 350 होती, स्क्वायर पे स्क्वायर पे स्क्वायर करते चले जाते हो, कितना लंबा हो जाता। 350 होती तो 351 टर्म्स आती, 351। हे प्रभु, हे श्री राम, ये कैसे होगा? दूसरा तरीका इसी को करने का है, चेन रूल। यहां हमारे हेल्प के लिए आता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था। आप इसको स्टैंडर्ड फंक्शन कंसिडर करो। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एक्स सोच लो, इसको आप एक्स सोच लो दिमाग में थोड़ी देर के लिए। एक्स सोच लिया इसको, एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यस और नो? यही होता है, मल्टीप्लाइड बाय जिसको आपने x सोचा है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ये होता है चेन रूल। मतलब जिसको भी आप x सोच रहे हो, x टू पावर n की फॉर्म लगाई आपने, जो चीज आपने x सोची थी उसकी डिफरेंशिएशन से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अब x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x। 1 की क्या होती है? 0। 2 ऑलरेडी है मेरे पास, रिजल्ट आ गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यही था ना आंसर, 4x कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैच हो गया? नहीं हो गया? एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बड़े बड़े डेरिवेटिव्स ओरली निपटा लोगे। देखो सपोज मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 78। ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? इसको x सोचो, x टू पावर n की फॉर्म आ गई है। x टू पावर n का फॉर्म क्या होता है? 2 नहीं, n x टू पावर n माइनस 1। n यहां पे कितना है? 78। 78 x क्यूब प्लस x की पावर 77। क्या यहां तक बात समझ में आती है? जिसको आपने x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। ये आ गया 78 एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 77 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर
+1, खत्म, आंसर आ गया। कोई 78 पावर खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोज करें आपके पास है d/dx ऑफ 2x + 3 की पावर 6। फिर से इसको x सोचें, x टू पावर n, फॉर्मूला बना n x टू द पावर n-1, यही हुआ n x टू द पावर n-1। जिसको x सोचा था उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2, x का 1, 3 का 0, रिजल्ट आया 12 टाइम्स 2x + 3 की पावर 5। अब बताओ पावर खोलने से आसान हो गया कि नहीं हो गया? आई बात समझ? और देखो, सपोज आपके पास है d/dx ऑफ x + 1/x टू पावर 3। फिर से इसको x सोच लो, x टू पावर n बनाओ, n x टू द पावर n-1। जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। अब x ये हो गया 3 टाइम्स x + 1/x का होल स्क्वायर एज इट इज, इधर x का 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², खत्म। इजी लगा? समझ में आया? अभी तो ये पहला था। और देखो, इतना आसान नहीं, इतनी जल्दी नहीं। सपोज आपके पास होता d/dx ऑफ √3x + 4। रूट, इसको x सोच लो, √x हो गया, ये x की जगह 3x + 4 है। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x, हां कि ना? √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। करो सॉल्व, ये हो गया 3/2√3x + 4। ये 3x का 1, 4 का 0। क्या ये क्लियर? और देखो, सपोज होता d/dx ऑफ √sin x। रूट, इसको x सोच लो, √x का कितना होता है? 1/2√x। किसको x सोचा? sin x को x सोचा था, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो ये हुआ cos x अपॉन 2√sin x। बताओ मुश्किल है? नहीं। ध्यान से, ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। सपोज मैंने लिखा d/dx ऑफ √log x। अब रूट ऑफ, इसको x सोचो, √x का क्या होता है? 1/2√x। जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x। कोई भी बेस नहीं लिखा होता तो e बेस होता है, तो 1/x। सो 1/2x √log x, आंसर आ गया। और देखो, सपोज होता d/dx ऑफ 1/2x - 1। ये कौन सा फॉर्मेट है? 1/x का। डिविडेंड रूल भी लगा सकते हो पर नहीं लगाओ, 1 है ना, ऊपर तो सिर्फ 1 है। 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। log x नहीं होता सर, 1/x डेरिवेटिव होता है log x का। 3 बताए थे पहले फॉर्मूले में, x टू पावर n में। कौन कौन से 3 बताए थे? x का डेरिवेटिव कितना? 1, √x का 1/2√x, और 1/x का -1/x²। सो 1 इस नीचे वाले को x सोच लो, 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/x² इंटू d/dx ऑफ
2x माइनस 1। सॉल्व करो, -1 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x का 2, x 1 का 0। रिजल्ट आ गया -2 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और देखो, सपोज आपके पास है d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x प्लस 7। फिर से इसको x सोच लोगे, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर इंटू जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। x का डिफरेंशिएशन 1, 7 का 0, रिजल्ट आया -1 अपॉन x प्लस 7 का होल स्क्वायर। एक और देखो, d बाई डी एक्स ऑफ x, ओई फुदू हो गए तो 1 अपॉन, चलो ऐसा ही लो, 4x प्लस 3। 1 अपॉन x का फिर से -1 अपॉन x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3। x की जगह जो चीज था इसका 4 -4 अपॉन 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आते हैं? ऑनलाइन सबको समझ में आते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद हो तो बहुत आसान है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री पे चलूंगा। ये तो बेसिक वाले थे, एलजेब्रिक। पहले इतने लिखो प्लीज, सोच के लिखना, कॉपी सिर्फ नहीं। 2 मिनट फालतू मेरे को चलेगा, बट अब सोच के लिखना, नहीं आए तो पूछना। सपोज आपके पास, जैसे एक आप डिविडेंड रूल का क्वेश्चन कर रहे थे, वैसे ही प्रोडक्ट रूल, डिविडेंड रूल, उन क्वेश्चंस में भी चेन रूल लग सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 5, सपोज ऐसे आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 5। अब इसमें प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लगाएं फॉर्मूला। अब इसमें इस वाले में चेन रूल लग जाएगा। पावर 5 का ब्रैकेट थोड़ी ना खोलोगे, इसमें चेन रूल अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसको x सोचा, x टू पावर 5 का कितना हुआ 5, x माइनस 1 टू पावर 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको x सोचा था। ये वाली टर्म सब लिखो, x माइनस 1 टू पावर 5, इधर x स्क्वायर का 2x और 1 का कितना हुआ 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1 टू पावर 4, ये 1 हो गया, प्लस x माइनस 1 टू पावर 5 इंटू 2x। फैक्टराइज करो, कॉमन निकालो जितना निकाल सकते हो। x माइनस 1 टू पावर 4 कॉमन आ गया, बचा 5x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x। सो फाइनल रिजल्ट आया x माइनस 1 टू पावर 4, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। स्प्लिटिंग होती है कर दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, एक ऐसा डिविडेंड रूल वाला भी किया था, उसको भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने किया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, आप में चुल है, आपने बोला नहीं मैं तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ले जाओ कोई बात नहीं। आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1, एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब आप चेन रूल लगा दो, पहले प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट हो जाएगा। वैसे डिविडेंड से डायरेक्ट हो रहा था, पर नहीं, चुल है मेरे में। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सॉल्व करें, x माइनस 1 एज इट इज, x टू पावर माइनस 1 का -1, x टू द पावर -1 -1, इसको x सोचा, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, चेन रूल लग गया, प्लस ये टर्म एज इट इज और x माइनस 1 का डेरिवेटिव हो गया 1। अब सिंप्लीफिकेशन बचा, माइनस x माइनस 1
अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ऐसे भी छोड़ सकते हो, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। लॉजिक समझ में आ गया? उसकी जरूरत नहीं है, उसमें सीधा डिविडेंड लग रहा था, पर मैंने सिर्फ बताया कि हां आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक, बाकी चेन प्रोडक्ट रूल हो, डिविडेंड रूल हो, सब में चेन रूल लग सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। जैसे इसमें था, इसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, हम चाहे हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन बना के इसको चेन रूल लगाया है। और एग्जांपल्स, सपोज मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। फॉर्मूला आपके पास किसका है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका है? साइन x का। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास है साइन x का। x की जगह क्या है? 3x। कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए x सोच लो। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। x की जगह क्या है? 3x, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। 3x का कितना हो गया? 3। आंसर आ गया 3 cos 3x। दोबारा मैंने क्या बोला? फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन ऑफ x। x की जगह क्या है? 3x। तो इसको x सोचो, साइन ऑफ x का हुआ cos ऑफ x। जो चीज x की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और देखो, सपोज मेरे पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। साइन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की जगह अब क्या है? एक्स क्यूब। तो साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? कॉस ऑफ एक्स। जो चीज एक्स की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया? 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स क्यूब। और देखो, सपोज आपके पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टैन 4x प्लस 1। फॉर्मूला आपके पास कितना है? टैन x का। टैन x का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। जो चीज x की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। 4x का क्या हो गया? 4। x का कितना हो गया? 1। रिजल्ट आ गया 4 सीकेंट स्क्वायर 4x प्लस 1। सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्यूब। टैन सिमिलर था, टैन रूट एक्स। फॉर्मूला आपके पास है टैन एक्स का। टैन एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह क्या है? रूट एक्स। उसके डेरिवेटिव से क्या करो? मल्टीप्लाई। रूट एक्स का डेरिवेटिव आजकल कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। सो 1/2 रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। सपोज मेरे पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में क्या फर्क होता है? साइन एक्स क्यूब लिख रहा हूं, साइन एक्स स्क्वायर लिखता हूं, इसका मतलब सिर्फ एंगल का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब पूरे का होल स्क्वायर। सो ये बेसिकली हुआ क्या? ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट होगा, इसको x सोचोगे, x टू पावर n सोचोगे सबसे पहले। बॉडमास रूल में सबसे पहले कौन होता है? ब्रैकेट होता है, उसके बाद अंदर। तो x टू पावर n सोचो, n x टू द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। x किसको सोचा है? साइन x को, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x। रिजल्ट आया 2 साइन x cos x, यानी sin 2x। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना प्रोडक्ट रूल से सेम क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल से सेम क्वेश्चन किया था मैंने, वो रहा नीचे 2 sin t cos t sin स्क्वायर t, उसका डेरिवेटिव। तो ये आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, चेन रूल से भी कर सकते हो। आप कहोगे चेन की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट ही लगा लेते हैं। सपोज होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू पावर 7x, लगाते रहो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल। 7 बार थोड़ी ना मल्टीप्लाई करोगे, अब आपको चेन ही लगाना पड़ेगा। ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल की पावर 7। अगेन इसको x सोचो, x टू पावर n, क्या रिलेशन? n x टू द पावर
n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। साइन की डिफरेंशिएशन कितनी हुई? cos, साइन टू पावर 6x cos x। ये हो गया साइन टू पावर 7 का डेरिवेटिव। सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स। पहले रूट है या पहले साइन है? पहले रूट है। सबसे पहले ओवरऑल पावर देखते हैं। इसमें ओवरऑल पावर 2 थी, इसमें ओवरऑल पावर कितनी थी? 7। इसमें ओवरऑल पावर कितनी है? हाफ। रूट, इसको x सोचो, रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। सो 1/2 रूट साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। गॉट इट? यहां तक समझ में आता है? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? ठीक। और देखो, सपोज होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। अब पहले क्यूब है या पहले स्क्वायर है? पहले क्यूब है। जब भी ऐसा होगा पहले देखोगे पावर, फिर देखोगे बेस, लास्ट में देखोगे एंगल। सबसे पहले ओवरऑल पावर, ओवरऑल कौन है? क्यूब है। तो ये बेसिकली कितना है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है ये। अब आप इसको x सोचो, x टू पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? n x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। मानते हो बेटा? अब ये नया क्वेश्चन हो गया। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, फिर से साइन, इसको अब x सोचना पड़ेगा। साइन ऑफ x का कितना होता है? कॉस ऑफ x। जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से फिर से मल्टीप्लाई। इसमें 2 बार लगा चेन रूल, क्योंकि इसमें 3 फंक्शंस हैं। पहले होल क्यूब है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर एल्जेब्रिक है। पहले पावर के साथ पंगे लोगे, फिर बेस के साथ, और लास्ट में एंगल के साथ। तो आपके पास रिजल्ट कितना आया? 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये रिजल्ट हुआ इसका। एक और देखो, सपोज मेरे पास होता डी बाई डी एक्स ऑफ tan टू पावर 4 रूट एक्स। पूरे की पावर क्या है? 4। सिर्फ एंगल की क्या है? रूट एक्स। सो पहले ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स की पावर 4। पहले x टू पावर n, इसको x सोचा, x टू पावर n का हुआ n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x, जिसको x सोचा था। अब ये 4 tan क्यूब रूट x अपनी जगह पे, tan का डिफरेंशिएशन, tan, इसको अब x सोचो, tan x का होता है सीकेंट स्क्वायर x। अब x किसको सोचा? रूट x को। रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। सो 4/2 रूट x tan क्यूब रूट x सीकेंट स्क्वायर रूट x। ये फाइनल रिजल्ट आया, 2 से 4 कट गया। बात समझ में आई? सो बेसिकली अब आप, अभी आपके लिए मैं पूरे स्टेप्स कर रहा हूं। मैं चाहूं तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं बिना कुछ सॉल्व करे, बस अंदर घुसते चले जाओ। जैसे सपोज आपके पास हो, मैं पहले अब आपको डायरेक्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं खुद सॉल्व करूंगा। साइन ऑफ कॉस एक्स, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं है, साइन ऑफ कॉस एक्स है। इसका रिजल्ट क्या होगा? साइन, इसको एक्स सोच लो, साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स। तो ये हुआ कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको एक्स सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। कॉस का कितना होता है डेरिवेटिव? माइनस साइन। सो कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये रिजल्ट आ गया। अब डायरेक्ट कैसे सोचना है देखो, जैसे साइन क्यूब एक्स स्क्वायर है, पहले क्यूब है, क्यूब का हुआ 3 साइन स्क्वायर, फिर साइन पे पहुंचे कॉस, फिर एक्स स्क्वायर पे पहुंचे 2x, रिजल्ट आ गया।
बट ये आप ऐसे अभी नहीं कर पाओगे, अभी आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। ये 2 4 5 क्वेश्चन करने के बाद फन्ने का मत समझना अपने आप को, ये बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। बट अभी अपनी फिजिक्स के लिए इतना बहुत है, अपनी फिजिक्स के लिए इतना बहुत है। मैथ्स में अभी ये चैप्टर एग्जैक्ट आएगा पूरा का पूरा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। पूरा डेरिवेटिव्स जो मैथ्स का है वो मैं यहां कवर करा चुका हूं, वो चैप्टर आपका आधा करा चुका हूं। यहां पे लिमिट्स वाला पार्ट रहता है, डेरिवेटिव्स पूरा हो गया। जितना सीबीएसई कोर्स में मैथ्स में वो सारा मैं कवर कर चुका हूं, ठीक है। अगली क्लास में मैं इस पे यही कॉन्सेप्ट चलाऊंगा, इसी के प्रैक्टिस कराऊंगा और क्वेश्चंस, नया और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस होगी। अगली क्लास में हम इसके मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज फॉर्मूलाज, फॉर्म्स सारे याद करने, जितने मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं ये सब रिपीट करने अपने हाथ से। जब आप रिपीट करेंगे अपने हाथ से, सोच के लिखेंगे, जो नहीं आए उसको मार्क करेंगे और मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।